हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह, हैप्पी क्लासेस 27-18-35 से आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम आपको पढ़ा हैं क्लास 12 की मैथ। इसमें एनसीईआरटी की मेरी बुक है, पार्ट सेकंड है। पेज नंबर 321 पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, अन्यथा ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। आप इतने आसानी से इसे कान में लगा के समझ भी नहीं सकते हैं। कम से कम अगर पढ़ना होगा ऑनलाइन या यूट्यूब पे तो आपके पास बुक, कॉपी, कलम हो तभी मज़ा आएगा। और अगर आप स्टार्टर हो तो सूत्र की एक लिस्ट अपने पास रखें, ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक में है। फिर बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन, इतना कुछ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। ये समाकलन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसके पहले के वीडियो हम इसे करके भेज चुके हैं, आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा हमारे चैनल पर। x/e⁴x², इस फलन का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन का मार्क लगा लेते हैं ये, और यहाँ पर dx लिख देते हैं, क्योंकि ये जो आपका x/e⁴x² लिखा है ये फलन आपका x का है, इसलिए यहाँ हम dx ही लिखेंगे। अगर यहाँ y लिखा होता तो y हम लिख देते हैं। मैं बार बार फलन शब्द बोला है, अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं। मैथ में फलन समझना, फलन शब्द को जानना, फलन के विषय में समझना बहुत कंपलसरी है। थोड़ा आप इसको दिमाग में रखेंगे कि मैं फलन क्यों बोल रहा हूँ। चलिए, यहाँ लिखा है x⁴2, इसको थोड़ा और बड़ा में लिखने का प्रयास करते हैं, और यहाँ लिखा है x। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे x² = t, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो लिखेंगे dy/dx ऑफ x² = dt/dx। तो हमें मिल गया 2x, ये x² का डेरिवेटिव, और ये हो गया dt/dx। अब यहाँ ध्यान से देखें कि हमें x/e⁴x²dx, यानी जहाँ जहाँ x लिखा सबको हटाना है। तो थोड़ा सा अगर हम देखते हैं कि तो मुझे क्या मिलता है कि x dx, ये वास्तव में सीधा सीधा लिखा हुआ है x dx। तो यहाँ अगर हम dx को इधर ले आएँ तो मुझे मिल जाएगा x dx और मिल जाएगा dt/2। तो x dx की जगह हम लिख देंगे dt/2, और यहाँ समझेंगे 1/e, और जहाँ x² है उसको मैंने पहले ही मान लिया है t के बराबर। तो ये dt/2 का मतलब होता है 1/2 गुणे t, 1/2 गुणे t मतलब 1/2 आपका कोफिशिएंट है, उसे हम बाहर निकालते हैं तो हमें मिलता है e⁴t dt। अब 1/2 और e⁴t को हम अंश में ले जाते हैं तो e⁻- इतना हो जाता है, और ये हो गया 1/2, और e⁴t का इंटीग्रेशन होता है e⁻t प्लस c, यहाँ माइनस लगा देंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ t का कोफिशिएंट -1 है, यह समझा लेते हैं आपको, -1 गुणे t ये लिखा है, -t को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुणे t। तो यहाँ समझ लीजिए -1 से मल्टीप्लाई है। तो इंटीग्रेशन में रूल ये होता है कि किसी x की वेरिएबल में या t की जो भी वेरिएबल हो उसमें जिससे मल्टीप्लाई हो उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल -1/2 e⁻t ये आएगा। अब हमें t को कन्वर्ट करना है x में, तो -1/2 e⁻x² + c, यहाँ लगा लीजिए, और ये आप सॉल्व करेंगे तो -1/2 और e⁻ आपका हो जाएगा x² + c। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरे पास बुक है 18। e⁻tan−1x/1 + x², ये मेरा फलन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हम इंटीग्रेशन का मार्क लगा लेते हैं, dx है। अब यहाँ प्रतिस्थापन आपको सोचना होगा कि किसको हम t के बराबर रखें ताकि हमें
कोई चीज़ dx में कैंसिल होकर के समाप्त हो जाए, तो थोड़ा गेस करिए। मुझे पता है कि tan इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम आपको लिख देते हैं d, थोड़ा जगह कम है, चलिए आगे लिखते हैं, जिससे यहाँ पर अभी कंफर्म होगा। अगर आप पुट करते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू टी, तो आपको मिलेगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, आप चाहें तो ये डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लिखें x, या डायरेक्ट लिखते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं पड़ता है, ये अपनी अपनी कहानी है। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, चाहे सड़क पे चलाएं चाहे थोड़ा ख़राब रास्ते पे चलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बैलेंस बना रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर ऐसे कर दिया। आप चाहें तो दिस सिंप्लाई लगा के इसको सीधे लिख सकते हैं, और ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपना विषय होता है। देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो इसका tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम डी एक्स को इधर लाएंगे, लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड के अंश में लाएंगे, यहाँ हर में है, तो ये आके इधर जब पक्षांतर होगा तो डी एक्स और एक का मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी टी में। अब ध्यान से देखिए कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो गया dt में, तो यहाँ ये चला आया dt में, और e के पावर tan इनवर्स x को हमने t मान लिया था, और e के पावर t का होता है इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस c, और e के पावर t का मतलब हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस c। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करते हैं 19 पे। अब यहाँ मेरे पास स्पेस है नहीं, इसलिए फ्रेंड्स मुझे इसे डिलीट करना पड़ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। e के पावर 2x -1 अपान e के पावर 2x प्लस 1, ये मेरा मेन फलन है, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का मार्क लगाइए और इधर dx लिख दीजिए। अब इसमें हम सीधे सीधे प्रतिस्थापन नहीं कर पाएंगे, जैसे यहाँ मैंने कर लिया था कि भैया tan इनवर्स x इक्वल टू t रख दो, ये आपका लग जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। e के पावर 2x को हम लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस 1, क्योंकि e के पावर x और e के पावर x वही नियम कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो अब यहाँ पर x एक जोड़ोगे 2x आ जाएगा। e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस 1 dx लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम e के पावर x कामन लेते हैं, तो e के पावर x माइनस 1 अपान, यहाँ ध्यान दें, हम अपनी भाषा में इसको बोलते हैं जबरदस्ती कामन लेना। होता क्या है, कामन किसे कहते हैं, जो पद दो ऐसी राशि जो दो या दो से अधिक पदों में मौजूद हो उसे हम कामन कहते हैं। भैया e के पावर x तो पहले पद में है, दूसरे पद में नहीं है, फिर भी हम कामन ले रहे हैं, तो मैं अपनी भाषा में इसे बोलते हैं जबरदस्ती कामन लेना। तो जब जबरदस्ती कामन लेते हैं तो दूसरे पद में हम उतने से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि e के पावर 1 अपान, देखिए यहाँ से मैंने e के पावर x कामन ले लिया, छोटा ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पहले पद में बचा e के पावर x, यहाँ माइनस लगा दिया, और इसमें मैंने क्या किया कि अपान यानी बटा लगा करके e के पावर x किया, यानी उस राशि से हम भाग दे देते हैं जिसमें वो पद मौजूद नहीं होता है। तो जबरदस्ती कामन का नियम बड़ा आसान है कि कोई राशि अगर आप कामन ले रहे हो, दूसरे में मौजूद ना हो, तो उस पद में उतनी राशि से आप भाग दे दीजिए। तो e के पावर x चूँकि मैं यहाँ से भी निकाल रहा हूँ, यहाँ है नहीं, तो इतने से मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ चलते हैं e के पावर x पे, वही का 1 लिख लेते हैं,
तो मुझे मिल गया ई के पावर एक्स प्लस 1 अपान ई के पावर एक्स यहाँ डी एक्स। अब यहाँ ई के पावर एक्स अंश में और ई के पावर एक्स हर में हो गया कैंसिल। कारण इसका है कि ये दोनों राशियाँ आपको ब्रैकेट में लिखी, बाकी सब गुणे के रूप में है। कुछ लोग यहाँ से काटना शुरू करते हैं, गलत नियम है। सिंप्लीफिकेशन आप अपना तैयार रखें। अक्सर हम बहुत बढ़िया पढ़ा दें, कोई भी टीचर अच्छा पढ़ा दे, जो बेसिक प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चे कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, कहाँ जोड़ना चाहिए, किसको घटाना चाहिए, उल्टा सीधा करने लगते हैं, तब भी आपके लिए वो कठिन हो जाता है। ई के पावर एक्स माइनस, यहाँ देखिए 1 अपान ई के पावर एक्स लिखा है, तो एक सूत्र आप याद कीजिए, आपने पढ़ा है 1 अपान ए के पावर एम होता है ए के पावर माइनस एम। 1 अपान ए के पावर एम इक्वल टू होता है ए के पावर माइनस एम। तो यहाँ 1 अपान ई के पावर एक्स है, और ये जब आपका अंश में जाएगा तो आपको हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स अपान ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। यहाँ हर को भी मैंने सॉल्व किया, हम डी एक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम स्पेस निकालते हैं, इसकी सफाई कर लेते हैं। अब पुट करते हैं, यानी अब मेरा प्रतिस्थापन शुरू हुआ। तो ध्यान रहे, हम आपको ये एक्सरसाइज प्रतिस्थापन बेस पे पढ़ा रहे हैं। इसमें जो भी सवाल हम लगाएंगे प्रतिस्थापन करके लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने सॉल्व किया इसमें कोई प्रतिस्थापन नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, प्रतिस्थापन लायक मैंने इसको बनाया है। तो ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है, जो भी स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, और अगर कभी बोर्ड या कहीं पर भी आ जाता है सवाल तो अपने आप में थोड़ा सा ये हटके है। अब यहाँ पुट कर लेते हैं ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। ये हर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स है, तो इसको हम टी के बराबर पुट कर लेते हैं। अब वही नियम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ई के पावर एक्स धन ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का हो गया डेरिवेटिव ई के पावर एक्स, लेकिन जब दूसरे पद में आएंगे तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है। ये बात सही है, लेकिन यहाँ एक्स का गुणांक -1 है, तो यहाँ -1 से हम गुणा कर लेंगे और ये मुझे मिल गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ई के पावर एक्स यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ये ब्रैकेट लगा दिया, और डी एक्स को इसको मैंने सॉल्व किया और ब्रैकेट लगा लिया। हम डी एक्स को इधर लाना चाहते हैं, तो डी एक्स को हम इस साइड में ले आए, तो हमें मिल गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा जो फलन है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगा लें ये, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, बाहर डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया डी टी में। देखें ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स मेरा चला गया डी टी में। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे डी टी बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स मैंने माना है टी के, यहाँ लिख देंगे टी के बराबर। अब ये हो गया 1 अपान टी, मीन्स 1 अपान एक्स जैसा है, इसका इंटीग्रेशन हो गया log एक्स, सॉरी यहाँ टी है, मुझे टी लिखना चाहिए प्लस सी, क्योंकि मेरा जो मेन सवाल हो यक्स के पदों में, इसलिए आंसर मुझे यक्स के पदों में लाना होगा। तो हम लिखेंगे log, टी की जगह पर लिख देंगे, ये मैंने क्या माना है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी लग गया है, और नेक्स्ट सवाल भी आपका बिल्कुल इसी टाइप से है, हम लगा के भेजेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 321 पे पड़ेगा पार्ट 2 में। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।